जय हिंद साथियों। आज मैं आपको सभी प्रकार के पेंशन प्रकरणों की डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। IFMS 3.0 के द्वारा पेंशन प्रकरण को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक या अधिकारी को सबसे पहले क्या करना है और आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है। पेंशन प्रकरण के एम्प्लॉय लेवल और HO लेवल के वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिनसे आप इजीली स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल पर फॉरवर्ड कर सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं और इस FAQ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कार्यालय अध्यक्ष को प्राप्त पेंशन प्रकरण, जिसे एम्प्लॉई स्वयं की SSO ID पासवर्ड से फॉरवर्ड करता है, उस पर वे आगामी कार्रवाई किस प्रकार करते हैं, पेंशन विभाग के स्तर पर क्या कार्रवाई होती है, और साथ ही हम जानेंगे अन्य पेंशन से रिलेटेड फैक्ट्स। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। आगामी माह में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा अपना पेंशन प्रकरण किस प्रकार अग्रेसित किया जाता है। IFMS 3.0 के अंतर्गत आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाला कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अपना पेंशन प्रकरण कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से पेंशन विभाग को अग्रेसित कर सकता है। IFMS 3.0 के अंतर्गत पेंशन प्रकरण कार्यालय अध्यक्ष को अग्रेसित करने की क्या प्रक्रिया है। IFMS 3.0 के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी या कार्मिक को सर्वप्रथम अपने SSO लॉगिन ID के माध्यम से लॉगिन करके एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS में जाकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक विवरण, वेतन संबंधी ब्यौरा आदि की पुष्टि करनी होगी तथा कम्यूटेशन का विकल्प तथा मनोनयन संबंधी सूचना भी उसमें देनी होगी। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस की सूचनाओं की पुष्टि उपरांत पेंशन प्रकरण कार्यालय अध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा। आप इस प्रक्रिया को कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल है। कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ आगामी कार्रवाई किस प्रकार होती है। कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ कार्मिक द्वारा प्रेषित प्रकरण कार्यालय अध्यक्ष के मैकर के यहाँ प्रदर्शित होता है। मैकर उसको देखता है और सेवा पुस्तिका से उसकी पुष्टि करता है। चेकर, जो कि एक लेखाकर्मी होता है, कुल पेंशन योग्य सेवा तथा वेतन जिस पर पेंशन गणना की जानी है को सत्यापित कर एक प्रमाण पत्र जारी कर अपलोड करता है। उक्त दोनों कार्यवाही होने के बाद कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उसको सत्यापित कर प्रकरण पेंशन विभाग को अग्रेसित किया जाता है। चैनल पर उपलब्ध संबंधित वीडियो में मैंने मैकर, चेकर और अप्रूवर से की जाने वाली कार्रवाई को क्लियरली बताया है, अतः उसको देखें। पेंशन विभाग के स्तर पर क्या कार्रवाई संचालित होती है। प्रकरण रैंडम प्रणाली के द्वारा संबंधित पेंशन जोन कार्यालय में कार्यरत किसी भी ऑडिटर को पेंशन प्रकरण आवंटित हो जाता है। अब पेंशन जोन कार्यालय के ऑडिटर के द्वारा पेंशन प्रकरण की जांच की जाती है। यदि प्रकरण में किसी प्रकार का कोई आक्षेप हो तो उसकी पूर्ति हेतु जोन पेंशन कार्यालय के सहायक निदेशक या उपनिदेशक के द्वारा प्रकरण कार्यालय अध्यक्ष को भेज दिया जाता है। यदि प्रकरण पूर्ण रूप से सही है तो आगे AAO को अग्रेसित कर दिया जाता है। AAO द्वारा प्रकरण में पेंशनर की वेतन एवं सेवा संबंधी सूचनाओं की पुष्टि FR एवं पेंशन कुलक के आधार पर की जाती है। यदि सूचनाएं सही हैं तो प्रकरण अप्रूवर अर्थात सहायक निदेशक या उपनिदेशक पेंशन को अग्रेसित कर दिया जाता है। अप्रूवर के द्वारा प्रकरण सही पाए जाने पर आधार OTP के माध्यम से प्रकरण साइन कर PPO, GPO, CPO की अधिकृतियां जारी कर दी जाती हैं। इन अधिकृतियों को कार्यालय अध्यक्ष तथा पेंशनर स्वयं की SSO ID से डाउनलोड कर सकता है। वर्तमान में IFMS 3.0 पर क्या पारिवारिक पेंशन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। ऐसे प्रकरण जिनमें PPO जारी हो चुका है तथा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशनर की मृत्यु हो गई है, इससे संबंधित पारिवारिक पेंशन का आवेदन IFMS 3.0 पर ऑनलाइन पेंशनर के पति या पत्नी के द्वारा किया जा सकता है। उक्त पारिवारिक पेंशनर का आवेदन IFMS 3.0 पर किस प्रकार किया जा सकता है।
IFMS 3.0 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशनर को आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम स्वयं की SSO लॉगिन ID क्रिएट करनी होगी। यदि पहले से क्रिएट नहीं है तो इसके माध्यम से लॉगिन करके अक्षय सिटीजन सेल्फ सर्विस CSS में जाकर फैमिली पेंशन रिक्वेस्ट के माध्यम से डेथ आफ्टर रिटायरमेंट के विकल्प को चुनकर PPO संबंधी सूचना में हाँ विकल्प चुनकर आगे बढ़ें। तत्पश्चात PPO नंबर एवं बैंक अकाउंट के आखिरी 4 अंक डालकर सर्च पर क्लिक करने से पेंशनर का विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। विवरण की पुष्टि कर आगे बढ़ें। अब यहाँ पेंशनर की मृत्यु से संबंधित आवश्यक सूचनाओं यथा मृत्यु दिनांक एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर आगे बढ़ें। अब जन आधार नंबर डालने पर सदस्यों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। उसमें जिस सदस्य की पेंशन बननी है उसे चुनकर आगे बढ़ें। अब संबंधित सदस्य की सूचनाओं की पुष्टि कर पारिवारिक पेंशनर की फ़ोटो, जीवन प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र अपलोड कर आगे बढ़ें। उसके बाद कैंसिल चेक या पासबुक की फ़ोटो प्रति अपलोड कर आगे बढ़ें। तत्पश्चात संबंधित जन आधार पर रजिस्टर्ड नंबर पर OTP जाएगा, उसे भरकर पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को अग्रेषित करें। वर्तमान में संशोधित पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग द्वारा किस प्रक्रिया से निस्तारित किए जा रहे हैं। दिनांक 1 जून 2023 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संशोधित पेंशन प्रकरण पूर्व की भांति IFPMS 2.0 से ही निस्तारित किए जा रहे हैं, जबकि उक्त तिथि के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संशोधित पेंशन प्रकरण IFMS 3.0 से निस्तारित किए जा रहे हैं। संशोधित पेंशन प्रकरण प्रेषित किए जाने की क्या प्रक्रिया है। दिनांक 1 जून 2023 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक अभी अग्रिम आदेशों तक संशोधित पेंशन प्रकरण पूर्व की भांति ऑफलाइन प्रेषित करते रहेंगे, जबकि जिन कार्मिकों के पेंशन प्रकरण IFMS 3.0 पर निस्तारित हुए हैं वे SSO ID के माध्यम से IFMS 3.0 पर जाकर पेंशनर सेल्फ सर्विस विकल्प में जाकर ई-पेंशन रिवीजन के माध्यम से आवेदन करेगा, जो कि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित पेंशन जोन कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा। उपादान राशि मतलब ग्रेजुइटी, जिसे राज्य सरकार द्वारा 20 लाख से 25 लाख किया गया है, कब से लागू है। उक्त अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2024 के पश्चात सेवानिवृत्त या मृत्यु होने वाले कार्मिकों पर लागू है। पेंशन या पारिवारिक पेंशनर के 70 या 75 आयु पूर्ण करने पर जो क्रमशः 5% व 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता दिया गया है के लिए क्या आवेदन आवश्यक है। नहीं, पेंशनर को इसके लिए किसी प्रकार के आवेदन की आवश्यकता नहीं है। पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा ये लाभ स्वतः ही सिस्टम पर अपडेट किया जाएगा। किंतु यदि किसी पारिवारिक पेंशनर की जन्म दिनांक PPO में अंकित नहीं है तो पारिवारिक पेंशनर की जन्म दिनांक निर्धारण का आवेदन संबंधित जोन कार्यालय जहां से PPO जारी हुआ था में आवेदन करना होगा। तदुपरांत ही अतिरिक्त पेंशन भत्ता देय होगा। अतिरिक्त पेंशन भत्ता 5% व 10% किस दिनांक से देय है। 5% अतिरिक्त भत्ता दिनांक 1 अप्रैल 2024 से एवं 10% अतिरिक्त भत्ता दिनांक 1 अप्रैल 2023 से देय है। कितने वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन देय है। वर्तमान में 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन देय है। उक्त प्रावधान कब से लागू है। दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रावधान लागू है। जून माह में सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों के संशोधित पेंशन प्रकरण किस प्रकार निस्तारित किए जाएंगे। जो पेंशनर दिनांक जून 2023 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं इनके पेंशन प्रकरण संबंधित विभाग द्वारा पेंशन विभाग को ऑफलाइन प्रेषित किए जाएंगे, जबकि उक्त तिथि के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों या कार्मिकों के संशोधित पेंशन प्रकरण संबंधित विभाग द्वारा पेंशन विभाग को IFMS 3.0 पर ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।